अच्छा, जब हम प्रीव्यू करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि हमने एक लोगो लगाया। अच्छा, लोगो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। कोई इशू नहीं, इसको हम आगे जाके थोड़ा सा इसको और मज़ीद रिसाइज कर लेंगे। अच्छा, अब हमें प्रॉपर एक वेबसाइट की तरफ जो है वो जाना है कि हम इसको जो है प्रॉपर जो है वो वेबसाइट की तरफ जो है हम इसको प्रॉपर जो है डिज़ाइन कर सकें। तो उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें ये करना है कि सबसे पहले अगर आप ब्लॉग वेबसाइट्स बनाने जा रहे हो, तो ब्लॉग वेबसाइट जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप जो हैं वो कोई भी किसी भी हवाले से कोई इंफॉर्मेशन जो है वो एज अ रिटर्न आप दे रहे हैं तो उसे हम ब्लॉग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं कुछ ब्लॉग्स की एग्जांपल दी थी। हमारी वेब है, प्रो पाकिस्तानी है, बहुत पुराना एक बहुत मशहूर बड़ा नाम है ब्लॉगिंग के अंदर। ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें स्टार्टअप स्टार्टअप पाकिस्तान, स्टार्टअप पाकिस्तान ये रहा। तो ये सारे जो हैं बेसिकली मुख्तलिफ जो हैं ब्लॉगिंग्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं। अच्छा, अब हम ब्लॉग ही क्यों पे मैं अभी फ़िलहाल जो है वो ब्लॉग के ऊपर ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? बेसिकली ब्लॉग के ऊपर ज़ोर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं अभी और और कुछ आप अर्न करना चाहते हैं, तो मेरा फोकस ये रहता है कि आपको जो है वो ब्लॉगिंग की तरफ जो है वो ज़्यादा मैं रखूं। क्यों? क्योंकि इसमें जो अर्निंग होती है एज अ, अगर आप ब्लॉगिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आपको अर्निंग किस रिन्यू आपकी जो अर्निंग होगी वो किस तरीके से होगी, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐड चल रहा है, यहाँ पे एक ऐड चल रहा है, ठीक है। और जितनी जगहों पे भी मुझे एड्स दिखाया जा रहा है, ये सब के सब जो जितनी दफ़ा मैं देख रहा हूँ, तो ये जो है प्रो पाकिस्तानियों को जो है वो उसका फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जो है वो उनको जो है वो पैसे उनके बन रहे हैं। अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही क्लिक करा तो फिर एक ऐड आया, ठीक है। फिर मैंने नीचे गया, फिर एक यहाँ पे ऐड आया, इधर ऐड आया, इधर आया, तो मुख्तलिफ जगहों पे मुझे जो है मुख्तलिफ एड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से जो पैसे जो हैं वो कमा रहे हैं, ठीक है। तो घर बैठे हुए देखो, अगर मैं आपको ई कॉमर्स की तरफ ले जाऊं तो उसके लिए फिर आपके पास जो है वो अच्छी एक अमाउंट होनी चाहिए बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, जो कि हर कोई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है स्टार्टअप के लिए। तो लेकिन अगर आप ब्लॉग सीख लेते हो तो ई कॉमर्स भी वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और मैं आगे अगर कोई कहेगा कि सर मुझे तो ई कॉमर्स की तरफ जाना है, तो उसको जो है वो एक्स्ट्रा टाइम देके जो है वो उसकी ई कॉमर्स भी मैं बनवा दूंगा वेबसाइट, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी तो जाहिर सी बात है कि हर कोई ई कॉमर्स की तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है इस मकसद के लिए जो है वो मैं ब्लॉगिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। एक बात। दूसरी, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इनकी एक और सोर्स ऑफ इनकम ये है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पॉन्सर्ड की, ठीक है। अब स्पॉन्सर के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो स्पॉन्सर में क्या होता है कि कंपनी जो है वो इनको पैसे देती है, ठीक है, बाकायदा, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड होता है आर्टिकल, और बाकायदा कंपनी जो है वो उनको लिखने के इस बात के जो है वो पैसे देती है। तो आप जब मशहूर हो जाते हो तो मुख्तलिफ कंपनीज आपके पास डायरेक्ट आती हैं और बोलती हैं कि भाई आप मेरी कंपनी के बारे में या मेरी सर्विसेज के बारे में या मेरे प्रोडक्ट के बारे में जो है वो यहाँ पे लिखें। तो इससे भी जो है वो आप की जो अर्निंग है वो हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि आपने मैंने अभी आपको दो तरीके बताए, पहला एडवर्टाइजमेंट का,
और ये जो स्पॉन्सर कंटेंट है जो कि मुख्तलिफ कंपनियों से ज़रिए से जो है वो यहाँ पे वो आर्टिकल लिखते हैं, इसके ज़रिए से भी पैसे जो है वो कमाए जाते हैं। ठीक है। एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं एफिलिएशन मार्केटिंग। ठीक है। एफिलिएशन मार्केटिंग का आपने सुना होगा। अब मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसके बारे में बताऊं, तो जैसे कि पीसी गेम का नाम सुना है आपने? पीसी गेम, अब जो पीसी गेम है मिसाल के तौर पे ये जो है पीसी गेमर है, सॉरी गेमर, पीसी गेम। अच्छा, ये जो ब्लॉग है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ गेम्स के बारे में जो है वो आर्टिकल जो है वो लिख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो हैं वो आर्टिकल्स इनके पब्लिश जो है वो हुए हुए हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि आ जाए और जैसे कि आपको पता है कि गेमर्स की जो है ना एक बहुत बड़ी दुनिया है, मतलब बहुत बड़ी एक फॉलोइंग है गेम्स की। जाहिर से हमारी जो जनरेशन्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो नई जनरेशन की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें ओल्ड, अगर हम उसमें देखें तो अब जाहिर सी बात है कि नई जनरेशन जो है वो गेम्स की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, उनकी आबादी ज़्यादा है, उनका बहुत सारी चीज़ें। तो वो जब हमारे आर्टिकल्स को गेम्स में जब किसी भी हवाले से जो है पढ़ेंगे, तो अब हम एफिलिएशन मार्केटिंग की तरफ किस तरीके से कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ गूगल के ऊपर। यहाँ पे लिखता हूँ गूगल के ऊपर, मुझे एक चाहिए बेस्ट गेमिंग चेयर। ठीक है, मैंने लिखा बेस्ट गेमिंग चेयर। ठीक है। अच्छा, बाहर क्या होता है, बाहर के लोग जो है बेसिकली सर्च करते हैं और ऑनलाइन सामान जो है मंगाते हैं। हमारी तरह नहीं है कि भाई 10 दुकानों पे जाके कीमतें हम पूछते हैं और फिर जहाँ से हमें रिजनेबल लगता है हम वहाँ से खरीदते हैं। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो रिव्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रिव्यूज से पढ़ते हैं और उस पढ़ने के बाद जो है वो ये डिसीजन लेते हैं कि उनको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने गूगल पे लिखा बेस्ट गेमिंग चेयर और यहाँ पे पहला लिंक जो आया वो कौन सा आया, पीसी गेमर का आया। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ठीक है, औसम, आज सारे लेट आ रहे हैं, मतलब सारे नहीं, 2 ही लोग लेट आए। अच्छा, सही। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अमेजोन का लिंक लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी अमेजोन का लिंक लगा हुआ है। ठीक है। अ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो तकरीबन हर जगह पे उन्होंने अमेजोन का लिंक जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप इस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, अमेजोन के ज़रिए से। लेकिन अब अमेजोन का मसला, या अच्छा, अब हम जिस ममालिक में रह रहे हैं तो बैड लक हमारे लिए ये है कि हम डायरेक्टली जो है अमेजोन के साथ बिजनेस या एफिलिएशन मार्केटिंग नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो है वो हर चीज़ बैंड है यहाँ पे। तो या तो उसका, हाँ, यूएस की चाहिए या कोई आपके पास बाहर हो, तो फिर आप एफिलिएशन मार्केटिंग जो है कर सकते हो, क्योंकि फिर पेपाल का अकाउंट भी आपको चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक शेयर है, चलें यही ले लेते हैं अभी, सीक्रेट लैब। देखिए, हर कंपनी भी आपको जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एफिलिएशन प्रोग्राम, एफिलेटेड प्रोग्राम, तो हर कंपनी, ज़रूरी नहीं है कि मैं अमेज़न से ही एफिलिएशन प्रोग्राम जो है वो जॉइन करूं। मैं डायरेक्ट कंपनी से भी एफिलेट प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकता हूँ। और मैं डायरेक्ट कंपनी से भी, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इनकी कंपनी का अगर मैं सामान बिकवाता हूँ, तो मुझे जो भी इसका जो प्रॉफिट कमीशन होगा वो मुझे डायरेक्ट भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अमेजोन। लेकिन हमारी बैड लक ऐसी है
कि जो बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करती, उनके साथ जो है वो काम नहीं करते। ठीक है, इनकी अगर आप पॉलिसीज जाके पढ़ोगे तो ये भी मना कर देंगे कि भाई पाकिस्तान से हम काम करते नहीं हैं। रीजन बस वही यही है कि भाई आप कुछ हमारी रेपुटेशन ऐसी है, ठीक है, कुछ हमारा बैंकिंग सिस्टम ऐसा है कि जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हाल ही नहीं, फ्रॉड तो देखें इंडिया में हमसे भी ज़्यादा है वहाँ। ठीक है, और नहीं ऑनेस्ट नहीं, देखें मैं एक स्कैम्स ठीक है यहाँ पे भी हैं, लेकिन इंडिया में हमसे भी ज़्यादा हैं। और बहुत सारे स्कैम्स जो है ना वो इंडिया से हमारे पास आते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, उनका दिमाग जो है ना वो स्कैम्स में बहुत आगे है, लेकिन उनकी, क्योंकि देखें कंपनियां जो है उनको इग्नोर इसलिए कर देती है, एक तो आबादी बहुत बड़ी है उनके, उनका बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा, मतलब हर कंपनी वो ये चीज़ देखती है ना कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है जितनी इंडिया की बड़ी है, तो वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला यही आता है। अगर मैं यहाँ पे फिर अब इधर इसको ही देख लें, तो यहाँ पे उन्होंने इस कंपनी को ही अगर आप देखें तो क्या मांगा है, पेपाल का ईमेल जो है वो उन्होंने मांगा है। कौन सी साइट खुली है, ये कंपनी है सीक्रेट लैब, ये चेयर्स बनाती है, हाँ। ये चेयर्स बिकवाती है। अगर मैं अपने, हाँ, अपने आर्टिकल के ज़रिए से मैं चेयर बिकवाता हूँ इनकी, ठीक है, एफिलेशन प्रोग्राम के ज़रिए से, तो उसका कमीशन मुझे मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ पे अगर इस चेयर की अगर प्राइस की बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि इस चेयर की प्राइस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो हैरत है कि नज़र आ नहीं रहा। चले, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो अभी इंडिया आ रहा है, इसी चेयर की अगर मैं यहाँ पे, कौन सी चेयर थी, ये थी, इसकी अगर मैं प्राइस जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, अभी भी खैर पाकिस्तानी दिखा रहा है, अगर डॉलर्स में ही होगी डेफिनेटली। तो अब अगर मैं यहाँ पे 64,000 की है, तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे आप इसका 10% भी लगाओ, ठीक है, अगर अमेजोन जो है वो 10 to 30%, 13% जो है वो 13% जो है वो के दरमियान में होता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका कौन सा प्रोडक्ट है, तो किसी किसी में शायद 20% भी जाता है। ठीक है, लेकिन खैर हम एक एक मिनिमम अमाउंट भी लगाएं 10,000। ठीक है, अगर एक बंदा हमारी वेबसाइट पे आया, वो शख्स ने अगर वो वहां से चेयर खरीद ली, तो आप इसका 10% निकालोगे तो कितना कमा लिया आपने? 6,000 रुपये आपने कमा लिए। ठीक है, एक बंदा। ठीक है, तो बैठे बैठे आप इस तरीके से, फिर कभी कोई आया, उसने चेयर ले ली, फिर आपने 6,000 रुपये, वो तो डिपेंड करता है आपके पास ट्रैफिक कितना आ रहा है। ट्रैफिक आया, उसके थ्रू जो वेबसाइट के ऊपर गया, तो आपने आपने तो मेहनत एक ही दफ़ा करी, वो आर्टिकल आपने एक ही दफ़ा लिखा, बस उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, लोग आ रहे हैं और उसमें ख़रीदारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो पैसे जो है वो आप जो है वो अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो बंदा अमेज़न से भी खरीद सकता है, बंदा डायरेक्ट भी खरीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे कंट्री देखें, तो इंडिया भी होगा डेफ़िनेटली यहाँ पे। ये देखें, इंडिया मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन पेपाल पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर, लेकिन आया नहीं, अभी तक नहीं आया।
इमरान खान के वक्त आ रहा था वो, उसके बाद फिर बस वो आ ही रहा था। इमरान खान चला गया, पॉलिसी भी चली गई। ये तो मजाक की बात। लेकिन पता नहीं भाई क्या हुकूमत से क्या डीलिंग होती है, हुकूमत क्यों वो करती है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन खैर जो भी है, तो अब हम ये कहाँ से लेके आना है। डेफिनेटली अब मैं कंट्री तो अगर पाकिस्तान शो करवा भी दूं, लेकिन फिर पेपाल नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया वहीं पर। तो ये फिर आपको जो है वो बाहर से ही कोई आपका रिलेटिव हो, वही आपकी मदद करके फिर आप एफिलिएशन मार्केटिंग से जो है वो कमा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कमा सकते। सिर्फ सिम नहीं लेनी ना, पेपाल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप वहाँ के या तो नेशनैलिटी आपकी हो, ठीक है, आप नेशनल हो वहाँ के, तो आपका अकाउंट खुलेगा पेपाल का। हाँ, सारी चीज़ें होंगी तो आप, जैसे हम एनएसई के बेस पे खोलते हैं ना, हमारा बैंक अकाउंट खुलता है, तो आपके पास क्या वो है, प्रूफ कि आप, ठीक है, तो वो वहीं का बंदा जो है वो खोल सकता है, वहीं का सिटीजन जो है वो ही पेपाल का अकाउंट। या फिर आपको एलएलसी खोलनी पड़ती है, एलएलसी होती है, एलएलसी आप खुलवाओ, वो एक लंबा प्रोसेस है एलएलसी का। एलएलसी बेसिकली बिजनेस रजिस्ट्रेशन को कहते हैं एलएलसी ना, कि आप बिजनेस जो है वो वहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं कि भाई, और उसके बाद जो है वो टैक्स पेएबल हो जाएंगे, कि आप जो कमाएंगे तो फिर आप उन गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पे करेंगे, वो एलएलसी कहलाता है। ओके, तो मेरे ख्याल में सारा सिनेरियो समझ में आ गया, क्योंकि मैं क्यों जो है वो फोकस कर रहा था ब्लॉगिंग की तरफ। ठीक है, मैं इस वजह से जो है वो ब्लॉगिंग की तरफ आपको फायदे जो हैं वो गिनवा दिए। ठीक है। अच्छा, इन दी एंड लास्ट में एक और तरीका है जहां से आप पैसे कमा सकते हो इकट्ठे। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट हो गई 3 से 4 साल हो गए आपकी वेबसाइट को, आप चाहते हो यार मैं जो है वो मैं 10 साल में या उस साल में जितना मैं कमाऊं, मैं चाहता हूँ या इकट्ठे मेरे पास अमाउंट जो है वो आ जाए। तो एक मार्केट प्लेस है जो कि मैं आपको बताऊं, फ्लिपा। ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपने वेबसाइट्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अब आपसे कोई वैसे तो कोई भी नहीं खरीदेगा कि भाई आपने एक वेबसाइट बना ली और वो जो है वो खरीद लेगा, नहीं। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे कमाती होगी, ठीक है, $1000 $2000, ठीक है, वो अर्न कर रही होगी हर महीने, तब जाके आप जो है वो अपनी वेबसाइट को बेच सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ देखें, 7 साल हो गए हैं इस वेबसाइट को, और तकरीबन इनका जो रेवेन्यू हुआ है 1.3 मिलियन जो है वो कमा चुके हैं। और इतनी आस्किंग प्राइस जो है वो कर रहे हैं, तकरीबन ये कितने हो गए, एक दो 30 लाख हो गए। $30 लाख की जो है ये वेबसाइट बेच रहे हैं। लेकिन क्यों बेच रहे हैं, उन देखें, $70,000 तो कमा भी तो रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं बस के मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, कि मैं ये चीज़ हाइड कर दूं और बस दिखाऊं, आओ ये 3 लाख की बिक रही है। यूट्यूबर तो यही करते हैं ना, असलियत थोड़ी दिखाते हैं वो। तो यहाँ पर आते हैं, इनको 21 साल हो गए, तकरीबन 9,000 9,800 समथिंग जो है वो पर मंथ कमा रहे हैं। इनकी भी आस्किंग प्राइस कुछ इसी तरीके की है। फिर इस तरीके से, खैर कहने का मकसद क्या है कि जो है वो जो भी है, अच्छा, ये कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो ई कॉमर्स के ऊपर बेस करती हैं। कुछ वेबसाइट जो हैं एफिलेशन सेल्स हैं, यहाँ पे एफिलेशन के ज़रिए से वो कमा रहे हैं। ठीक है, एफिलेशन मार्केटिंग के ज़रिए से कमा रहे हैं। कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए से कमा रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं। तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। तो हर तरीके की वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर आगे जाके अगर आपको लगता है
तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, 6-7 वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जनरेट करके आगे जाके जो है वो सेल आउट कर देते हैं उस वेबसाइट, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हम इस वजह से जो है वो ब्लॉगिंग की तरफ ज़्यादा हमारा फोकस है। तो अब वापस आते हैं, बैक टू टॉपिक पे आते हैं। तो अब यहाँ हम जब अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो अच्छा, फिर एक कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ब्लॉगिंग के अंदर, कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग, अच्छा यहाँ पे दोबारा वापस आता हूँ। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें इसे हम कहते हैं पोस्ट। ये हमारे पास क्या है? पोस्ट है, एक सेकंड। हम अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लॉगिंग के अंदर, दो चीज़ें होती हैं, एक पोस्ट पोस्ट होती है और एक पेज होता है। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट बेसिकली डायनामिक होती है, मतलब ये जो है जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसे वैसे ये अपनी पोजीशंस यानी कि बैकवर्ड होती जाती है, पीछे की तरफ जो है वो जाती जाती है। जितनी नई होती है उसकी जगह पे जो है वो नई आती रहती हैं, और पुरानी जो होती हैं वो पीछे की तरफ ऑटोमेटिकली जाती रहती हैं। डायनामिकली जो है ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। दूसरी चीज़ ये कि पोस्ट जो होती हैं जो है वो उनमें आपको टाइमिंग भी शो कर रहा होता है, किस डेट को जो है वो पब्लिश हुई है, किस बंदे ने ये पब्लिश करा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस अकाउंट से हुआ है, बिजनेस टैक्स के नाम से जो है वो हुआ। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अशवाक के बंदे ने जो है वो ये वाली पोस्ट जो है वो पब्लिश करी है। तो हम देख सकते हैं कि जो है वो हमें इससे पता चलता है कि ये पोस्ट है। अच्छा, एक चीज़ होती है पेजेस। पेजेस क्या होते हैं? पेजेस बेसिकली एक स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है, आज भी आपको वहीं पे उस पोजीशन में मिलेगा, कल भी मिलेगा, और जब जब वेबसाइट है वो वहीं पे ही वो आपको जो है वो मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कॉन्टैक्ट का पेज, ठीक है, ये आपको वहीं पे टॉप के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। और ये कब बना है इसकी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं होगी। इसी तरीके से आपके पास ये अबाउट का पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है वो आपको ये नहीं पता कि ये पेज कब पब्लिश हुआ, ठीक है। इसकी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किसने बनाया ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर कैरियर का है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये सारे जो हैं वो आपके पास पेजेस होते हैं। तो दोनों मैंने आपको समझा दिए कि पेजेस क्या होते हैं और पोस्ट क्या होती है। क्योंकि वर्डप्रेस में दो ही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अगर हम, अच्छा, सबसे पहले हमें डैशबोर्ड ओपन करना है, तो डैशबोर्ड ओपन करने के लिए हमें क्या करना है? अभी तो मेरी ये वेबसाइट खुली हुई है, तो डैशबोर्ड खोलना है। डैशबोर्ड कैसे खोलेंगे? हटा दूंगा यहाँ। कहाँ पे बोल रहे हो आप लोग? नहीं, मैं तो डैशबोर्ड कैसे खोलूंगा? हाँ, मैं तो यही पूछना चाह रहा था। WP-एडमिन, और यहाँ पे मैं WP-एडमिन, WP-एडमिन, डैश है, स्लैश नहीं है, डैश है। WP-डैश डैश डैश, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब जैसे कि यहाँ पे आप पोस्ट भी देख रहे हो, पेज का भी ऑप्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गया ऑल पोस्ट के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये पोस्ट जो है वो आती है।
अब इसका किसी का कोई हमारा जो है वो काम है नहीं, तो हम इसको जो है वो यहाँ से क्लिक करके और इसको जो है वो ट्रैश में डाल देंगे। अच्छा, जैसे ही ट्रैश में डाला तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रैश का ऑप्शन जो है वो आ जाता है। और क्योंकि ये बिल्कुल ही फारिग है, इसको हमें दोबारा रीस्टोर भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम दोबारा से आके इसको परमानेंटली डिलीट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अच्छा, वापस आते हैं और अब यहाँ पे ऐड में जाऊँगा, यहाँ से भी जा सकता हूँ, ये भी यहाँ से भी जा सकता हूँ। अब मैं एक पोस्ट बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा जब हम पोस्ट बनाने जाएंगे तो पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ बनानी ज़रूरी है। वो क्या है, यहाँ पे आपके पास ये कैटेगरीज आपको शो हो रही हैं। अब ये कैटेगरीज क्या काम करती हैं कि ये फिल्टर का काम करती हैं एक तरीके से, कि अगर मैं जो हूँ टेक एंड टेलीकॉम से रिलेटेड जो है वो पोस्टर देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो पोस्टर जो है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। या मेरा इंटरेस्ट अगर बिजनेस में रिलेटेड है तो मैं बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बआसानी देख सकता हूँ। तो ये क्या कहलाती हैं, आपकी पोस्ट कैटेगरीज कहलाती हैं आपकी। ठीक है, तो अब ये कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहले हम जो है वो पीछे जाएंगे, बैक करेंगे। यहीं पे बिल्कुल आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रही हैं, कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर आओगे, कैटेगरीज के अंदर आए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या देना है कि जो भी आप कैटेगरीज के ऊपर बनाना चाह रहे हो, टेक एंड टेलीकॉम, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, ये स्लग क्या होता है? स्लग मुझे देने की जरूरत नहीं है, स्लग होता है आपका यूआरएल। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस जो है ना खुद ही सेट कर देता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्लग आपके पास आ चुका है खुद, ये मैंने नहीं दिया। ठीक है, ये आप बाय डिफॉल्ट होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने यहाँ पे दिया बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, अब बिजनेस में हम जब आए तो यहाँ पे आने के बाद हमने दोबारा इंटर करा, यहाँ पे आपके पास आ गई। इसी तरीके से और क्या है भाई हमारे पास, अगर हम देखें तो कार बेस है, एजुकेशन है, एक और ले लेते हैं कार बेस। ठीक है, बात आ गई। ठीक है, अच्छा, फिर जो है वो ये हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे कैटेगरीज बना ली। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको और क्या करना है? अब आपको क्या करना है, अच्छा इसके अंदर आप देख रहे हैं ये अनकैटेगराइज्ड आ रही है। ठीक है, अच्छा अनकैटेगराइज और जो हम बनाने में दो दो डिफरेंस है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे यहाँ आता हूँ तो एडिट का ऑप्शन है, क्विक एडिट का ऑप्शन है और व्यू का ऑप्शन है। लेकिन जो हमने बनाई है उसमें एक एडिशनल ऑप्शन मौजूद है डिलीट का, यानी कि मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली जो है डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि वर्डप्रेस का निज़ाम ऐसा है कि जो अनकैटेगराइज वाला जो कैटेगरी होती है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। जो कि जितनी भी हम पोस्टें बनाएंगे, हम जो पोस्ट होगा, अगर मैं गाड़ियों के बारे में लिख रहा हूँ तो मैं कैटेगरी क्या सिलेक्ट करूँगा, कार बेस। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे भूल गया कि मैंने कार बेस का ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट नहीं करा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो अनकैटेगराइज के अंदर वो पोस्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट चली जाएगी। ठीक है, अब उससे नुकसान डेफिनेटली क्या होगा, जाहिर सी बात है कि लोग फिर उसको कार में ढूंढेंगे तो कार में नज़र नहीं आएगी। और अनकैटेगराइज को जो है वो हम हाइड रखते हैं, ये क्योंकि हम इसको जो है वो डिलीट तो नहीं कर सकते, तो ये हमारी हाँ, नहीं नहीं पिक्चर नहीं होती, बेसिकली कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज क्यों होती हैं कि कैटेगरीज जो है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी ना कि भाई यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो टेक्नोलॉजी आ गए, बिजनेस से रिलेटेड है तो सारी बिजनेस से रिलेटेड पोस्टें आ गई। नहीं, अगर मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा,
जब मैं पोस्ट लिख रहा हूँगा ना, जब मैं पोस्ट बना रहा हूँगा और मैं गलती से भूल गया, मिस्टेक कर दी मैंने, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अनकैटेगराइज में चली जाएगी वो पोस्ट। ठीक है, तो ये निज़ाम होता है वर्डप्रेस का। तो अच्छा, ये हो गया। अब मैं यहाँ आया दोबारा, मैंने यहाँ पे कहा स्पोर्ट्स। अब मैंने स्पोर्ट्स की हेडिंग दी, यहाँ पे मैंने ऐड कैटेगरी करा। ठीक है, और एन कैटेगराइज के बाद जो है वो यहाँ पे क्रिकेट, और यहाँ पे मैं, अब क्रिकेट किसके अंदर आता है? स्पोर्ट्स के अंदर आता है। तो अब पेरेंट कैटेगरी किस क्या रहेगी मेरी? स्पोर्ट्स रहेगी। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ पे आगे आप देखोगे डैश लग जाएगा, और ये यानी कि स्पोर्ट की ये सब कैटेगरी बन जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं टेनिस लिख लेता हूँ, तो टेनिस लिखा, और ये भी स्पोर्ट्स में, और आपने यहाँ पे दे दी। अच्छा, कैटेगरीज बना ली, लेकिन अभी आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर ये शो नहीं होगी। नथिंग एज फाउंड, कुछ भी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे अपीयरेंस में आना है, और यहाँ पे क्या है आपके पास? मेन्यूज। मेन्यूज के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको मेन्यू का कोई भी नाम, एक्स वाई जी कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया मेन। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है आप ये देना, आप कुछ भी दे सकते हो। और ये जो लिंक्स आ रहे हैं ये मैं रिमूव करूंगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ से इसको रिमूव करूंगा, और क्रिएट मेन्यू करूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। एक सेकंड, दोबारा देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने जब सिलसिला देख लिया था, तो यहाँ पे आपको व्यू ऑल में जाना है। व्यू ऑल में जाने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो अनकैटेगराइज है इसको हटा देना है, और यहाँ पे ऐड मेन्यू कर देना है। जैसे ही आप मेन्यू को करोगे, यहाँ पे आपके पास सेफ मेन्यू आ जाएगा, और जैसे ही सेफ मेन्यू आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे वेबसाइट के ऊपर अभी भी शो नहीं हुआ। अच्छा, शो क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे मैंने ऑप्शंस के ऊपर चेक नहीं लगाया, दोनों के ऊपर आपको चेक लगाना है, सेव करना है, और अब आपके पास ये शो हो जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये लोगों ने जो है वो जगह ले ली है सारी। ठीक है, यानी कि लोगो जो है वो मेरा बहुत बड़ा हो गया है, इस वजह से जो है वो ये साइड पर आ रहा है। अब लोगों को हम कैसे छोटा कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे जाऊं ऑनलाइन में, यहाँ पे लिखता हूँ रिसाइज ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जाके सिलेक्ट द इमेज, हमारे पास था, मे बी ये नहीं। अच्छा, तो ये आप इसकी डायमेंशन देख सकते हो, 1174 है, तो बहुत बड़ा लोगो है ये भी। तो अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, और हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, लोगो मैक्सिमम मैक्सिमम इसकी विड्थ होनी चाहिए 150। ठीक है, 150 आप यहाँ पे रखो। ठीक है, हाइट आपको देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लॉक रखो, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 150 टू 175 पिक्सल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे करा एक्सपोर्ट, ये हो गया। ओके, डाउनलोड इमेज। और अगर आप इस इमेज की रेवोल्यूशन चेक करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना छोटा साइज हो गया, जो कि 150 था। और अगर मैं इसकी आपको रेवोल्यूशन दिखाऊं, तो ये बड़ा साइज था बहुत। ये देख, ठीक है। तो अब ये आप क्योंकि बुरा लग रहा है, तो हम जाएंगे दोबारा कस्टमाइज के अंदर,
और इधर जाके इसको रिमूव करेंगे, यहाँ आएंगे। अच्छा, जितने आपको पुराने हैं ये, जैसे कि ये है जो हमारे पुराने लोगोज हैं, इसको अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, एक्स्ट्रा लोड नहीं रखना। जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको बैकअप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस गिरती है। तो अच्छा, यहाँ है, यहाँ पे लिखा और सिलेक्ट करा, आप देखोगे ये इतना एरिया आपने ले लिया। और क्रॉप कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि ये छोटा सा लोगो आपको, हाँ लोगो इतने ही छोटे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। लोगो ज़्यादा, अगर थोड़ा सा बहुत अगर करना है तो इसकी डायमेंशन चेंज कर दो, या तो एक काम करते हैं, दोबारा से इसको अपलोड करते हैं, तो पूरा ही ले लेते हैं इसको ना, अगर ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रॉप कर दो, थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन असल में वाइड एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इस वजह से जो है वो आपको लोगो जो है वो महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन ठीक है चलो, लेकिन वो तो बहुत ही बुरा लग रहा था। पब्लिश कर दो, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, गुंजाइश है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही। अब स्पोर्ट्स में अच्छा ये देखें, अगर हमें कोई आगे पीछे करना है तो हम किस तरीके से करें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम वापस अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद हम यहाँ पे मेन्यूज़ में जब आए, तो यहाँ पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो नीचे आ जाए, तो ड्रैग करके मैं नीचे ला सकता हूँ। और क्रिकेट मैंने यहाँ पे ड्रैग करा, क्रिकेट यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको सेव करा, अब आप देखिएगा कि एक तो पोजीशन चेंज हो गई और ये स्पोर्ट्स के अंदर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। आज के लिए यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर पोस्ट किस तरीके से बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।